Good morning or good day wherever whichever part of the world you are. आज मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे हिंदी में बोलूँ क्योंकि ये जो विषय है ये शायद हिंदी ऑडियंस के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए है। हम लोग YouTube के वीडियोस बनाते क्यों हैं? मैं तो इसीलिए बनाता हूँ कि मैं जो जानकारी मैंने प्राप्त की है निवेश करते हुए, मैं अभी 40 साल से निवेश कर रहा हूँ, कि भाई आप भी समझो कि निवेश करना कैसा है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इसके क्या क्या तरीके हैं। और ज़्यादातर लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं कि उसमें से एड्स मिलें, एडवर्टाइजमेंट हो और वो एडवर्टाइजमेंट आप तक पहुँचे ताकि YouTube उसमें से पैसे कमाएं और हमें भी कुछ पैसे दें। तो ये होता है कि वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि उसमें से YouTube के कुछ रेवेन्यू आएँ। दूसरी बात वीडियो बनाने का ये होता है कि लोग चाहते हैं कि आप आएँ और मैं मुझसे अच्छी दोस्ती कर लें और मैं कहूँ कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, और आपको बचाने के लिए मैंने एक नया कोर्स बनाया है। वो कोर्स का कीमत है सिर्फ 3,999 या 4,999, या तो 4,999 का कोर्स मैं आपको 999 में दे रहा हूँ, सिर्फ आज के लिए, सिर्फ परसों के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। आज मेरा जन्मदिन है तो इसीलिए मैं फ्री दे रहा हूँ। ये सब तरीके हैं माल बेचने का। तीसरी बात यह है कि अगर मैं बार बार वीडियो में दिखूं, टेलीविज़न में, कोई सोशल मीडिया में दिखूं, तो लोग मेरे पास आएंगे और बोलेंगे आपका PMS चलता है तो आप मेरा PMS का पैसा संभालेंगे। तो आप देखिए, कोई बड़े जो दिग्गज होते हैं, जो भी आते हैं, वो भी PMS चलाते हैं, और टेलीविज़न में आने का या अपना खुद का वीडियो बनाने का, सोशल मीडिया में रहने का, वो एक बड़ा फ़ायदा है कि लोग कहते हैं हाँ ये बंदा जानकार है, इसके पास जाके हम अपना पैसा दें। तो 50 लाख, 1 करोड़ जो भी मिल जाए, साल का अगर आपके पास 10 करोड़ भी ऐसे आ जाता है तो उसका 1% फीस 10 लाख रुपया कोई बुरी बात नहीं है। करेक्ट। तो ये सब कारण है कि लोग वीडियो बनाते हैं, और जो एडवर्टीज़मेंट आती है वो ये जो इन्वेस्टमेंट वाले वीडियोस हैं उसके लिए ज़्यादा आती है। तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अच्छा रेट मिलता है, और अगर US से कोई क्लिक करता है तो डॉलर में मिलता है, सऊदी अरेबिया से क्लिक करता है तो डॉलर में मिलता है, भारत में जो क्लिक करते हैं उस पर भी आपको डॉलर में ही मिलता है। तो ये फ़ायदा है, तो पैसा बनता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ से कुछ पैसा बनने का कोई शौक़ नहीं है, जिनका वैसे भी घर अच्छा चल रहा है, मतलब बाकी के इनकम है, तो ऐसे ही शौकिया तौर पे आते हैं। लेकिन वो भी गलती कर सकते हैं। जैसे मैं आके आपको कह सकता हूँ, मेरे इतने साल के तजुर्बे में मैं आपको कह सकता हूँ कि ज़ोमैटो का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, ज़ोमैटो डज़ नॉट डिज़र्व अ वैल्यू। ये सही नहीं होगा, क्योंकि ज़ोमैटो का वैल्यूएशन करने का तरीका बहुत चेंज हुआ है, राइट। सो ऐसे बहुत से बिजनेसेस हैं, और ऐसे बहुत से बिजनेसेस थे जिनमें बहुत सा नुकसान होता था। आजकल लोगों को लगता है HDFC म्यूचुअल फ़ंड देखो, निपॉन म्यूचुअल फ़ंड देखो, बहुत प्रॉफिटेबल है। पर याद रखो कि HDFC म्यूचुअल फ़ंड ने शुरुआत 1992 में या 1993 में किया होगा, या शायद उससे भी पहले किया होगा, और तभी से वो अभी 2018, 2016, 17 में आपको दिख रहा है बहुत प्रॉफिटेबल है। लेकिन आप याद रखिए, वो 20 साल पुरानी बिज़नेस है, और 20 साल में पहले बहुत से सालों में पैसे नहीं कमाए होंगे। हाँ, विजिबिलिटी थी कि हम इतना पैसा आएगा तो मैं इतना पैसे कमाऊंगा। लेकिन आप कोई भी बिज़नेस ले लीजिए, इंश्योरेंस का बिज़नेस ले लीजिए, या म्यूचुअल फ़ंड का भी बिज़नेस ले लीजिए, जिन्होंने 1992-93 में जब शुरुआत हुई थी प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फ़ंड्स की, बहुत से साल उन्होंने नुकसान ही किया है। नुकसान होता है क्योंकि पहले तो बहुत बड़ा पे आउट भी होता था कि धंधा लाने वाले बहुत कम थे, मतलब बैंक्स और IFA जिनको बोलते थे, एजेंट्स, वो लाते थे, लेकिन उनको जो कमीशन मिलता था वो बहुत ज़्यादा था। शायद उनको मैनेज करके वो म्यूचुअल फ़ंड उतने पैसे नहीं कमाती थी जितना इनको देता था। तो पहले एक क्लाइंट जो आता था वो पहले 3-4 साल तो उसमें नुकसान ही होता था, या कम से कम 2 साल तो उसमें नुकसान होता ही था। उसके बाद वो पैसा कमाते थे। तब तक अगर वो पैसा चला गया तो फिर वो पैसे में कमाई भी नहीं होती थी। तो ऐसा धंधा था। इंश्योरेंस का आज भी ऐसा धंधा है। कुछ बैंक्स को तो 90% का कमीशन मिलता है।
आप सोचिए, आपने 100 रुपया निवेश किया, उसमें से 90 रुपया बैंक लेके गई। आपने निवेश इंश्योरेंस कंपनी में किया, आपने अपने चेक इंश्योरेंस के नाम पे दिया, लेकिन वो जो कमाई है वो बैंक को ही है। 90% का, कैन यू बिलीव, 90%। 90% क्यों देती है इंश्योरेंस कंपनी? क्योंकि वो जानती है अगले 30 साल में आपसे वो उससे ज़्यादा कमा लेगी, उससे बहुत ज़्यादा कमा लेगी। लेकिन अगर आपने बैलेंस शीट बनाई, P&L बनाई अपने इंश्योरेंस कंपनी की या म्यूचुअल फ़ंड की, और सारा खर्चा आपने उसी में डाल दिया, तो वही होता, बहुत से लाल कलर दिखता, आपको बहुत लॉस होता, जैसे अभी ज़ोमैटो के बैलेंस शीट में दिख रहा है, जैसे ज़ोमैटो के P&L में दिख रहा है, वही होता। क्योंकि हर एक ग्राहक जो आता है वो काफ़ी महंगा होता है ग्राहक लाना। अभी ये जो बैंक्स हैं, बैंक आपको कर्ज देते हैं, वो एक एप्लीकेशन जो वो DSA के थ्रू लाते थे। मतलब कोई आएगा आपके घर, आएगा, आपको समझाएगा क्यों आपको ये पैसा लोन लेना चाहिए वगैरह। तो उनको एक क्लाइंट एक्विजिशन जिसको कहते हैं, एक ग्राहक लाने का खर्चा उनको 2000 रुपया होता था। लेकिन अभी वो जब ये सब डिजिटल मीडियम के थ्रू उनको मिलता है, तो वो 2000 का घट के हो गया सिर्फ 50 रुपया। आपको दिख रहा है जो अंतर है। तो ये ऑब्वियस है कि जैसे HDFC बैंक है या ICICI बैंक है या कोटक बैंक है, उनको ग्राहक लाने का खर्चा बहुत सा घट गया और वो ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ोमैटो में भी यही है कि पहला जो ग्राहक आता है उसमें शायद वो कुछ नहीं कमाते हैं, शायद उसमें लॉस करते हैं, क्योंकि उसके लिए एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, उस बंदे को कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है, राइट। तो ये सब देने के वजह से नुकसान होता है। लेकिन आप जब पहली ऑर्डर दोगे, फिर दूसरी ऑर्डर दोगे, फिर तीसरी ऑर्डर दोगे, फिर आप देखोगे बहुत कंफर्टेबल है। आपके घर में 10 लोग आ रहे हैं, आपको चाय नहीं बनानी है, तो आप चाय भी मंगाने लगोगे, आपको थोड़ी थोड़ी करके इसकी आदत हो जाती है। फिर एक और फ़ायदा ये है कि आप ज़ोमैटो में ऑर्डर करके 2-3 चीज़ें मंगा सकते हो जो शायद एक होटल में नहीं मिलेगा। किसी को वड़ा खाना है, किसी को पराठा खाना है, तो आप अलग अलग जगह से मंगा सकते हो। ये सब फ़ायदे हैं। तो ये आपको ये सब फ़ायदा दिखने लगेगा, तो आपका टिकट साइज़ बढ़ेगा, आपका फ्रीक्वेंसीज़ बढ़ेगा, कि आगे चल के पैसे कमाएगा। तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं, यही कह सकते हैं कि भाई आज का जो वैल्यूएशन है हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको डराने का कोई मेरा शौक़ नहीं है। मेरे पास खुद ज़ोमैटो के शेयर्स हैं और मैं मानता हूँ कि मैं रखने वाला हूँ, राइट। सो ये वीडियोस बनाने का, आपको डराने का कोई किसी को फ़ायदा नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हाँ, अभी मंदी आ सकती है, तो अगर मंदी आ सकती है तो मंदी की क्या तैयारी करें। लेकिन मेरे पास कोई इसका कोचिंग क्लास नहीं है, इसका कोई वीडियो नहीं है जो मैं आपको 999 में दूं या 2999 में दूं या 12999। मेरे पास क्या है बेचने को? मेरे पास एक किताब है, एंड बिलीव मी, ये किताब मेरा बिक चुका है ऑलरेडी। तो अगर अभी बिकता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसे के मामले में। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता ये बुक ज़्यादा बिके। जो मुझे पैसे मिलने चाहिए थे वो मिल चुके हैं, करेक्ट। सो मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास क्लासेस हैं, मैं क्लासेस बेचता हूँ, बट मैं ऑनलाइन नहीं बेचता। मैं फ़िज़िकल क्लासेस करना चाहता हूँ। एक बार जो ये सब खुल जाए फिर मैं करूँगा। वो भी मैं साल में एक करूँगा, एक शहर में। बेंगलुरु में करूँगा, पुणे में करूँगा, चेन्नई में करूँगा, बम्बई में एक करूँगा, शायद दिल्ली में करूँगा। बस उतना ही है मेरे पास, और कुछ है नहीं बेचने को। सो आप संभाल के रहें। जो बंदा आके आपसे दोस्ती कर रहा है, दोस्ती करने का कारण क्या है? हाँ, कुछ अच्छे कोर्सेज़ भी हो सकते हैं जो ऑनलाइन ख़रीद सकते हो, जो सस्ता है, जो आपको मदद करें। लेकिन ये सब भूल जाइए कि आप ओवरनाइट कोई टाटा बन जाने वाले हो या बिरला बन जाने वाले हो या बफेट बन जाने वाले हो। नहीं होता है, राइट। आराम से पैसा कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता है। ओवरनाइट आपकी वज़न भी नहीं घट सकती है। आपकी वज़न जो पिछले 15-20 साल में हर साल 1-2 किलो बढ़ी है, आप 15 किलो ओवरवेट है, तो यही मतलब है कि पिछले 15 साल में 1-1 किलो हर साल बढ़ा है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल है। आपने एक एक्स्ट्रा चाय पी है, बस एक एक्स्ट्रा चाय, साल भर एक्स्ट्रा एक चाय पीने से 1 किलो वज़न बढ़ सकती है। इतना सिंपल है गणित। तो ये भी हो सकता है। तो ये आप चाहते हो कि नहीं, मुझे अभी एक ऐसा कोई लाल गोली दो जिससे मेरा वज़न अभी का भी घट जाए, ये नहीं होता है। सिमिलरली पैसा आराम से बनता है, रीजनेबली बनता है, वैसा ही जैसा आप एक्सरसाइज करते हो,
हर रोज़ थोड़ा करोगे तो होगा। आप ये सोचोगे कि भाई मेरा ये पैसा ये डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। अगर मैं आपको कोई स्कीम दे दूँ, एक मतलब एकदम भयंकर स्कीम जिसमें आपको 36% रिटर्न मिलने वाला है, उसमें डालोगे तो भी आप कितना डालोगे? अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी दे दूँ कि इसमें 36% रिटर्न मिलने वाला है, गारंटीड वगैरह, इसमें आप डालोगे तो भी कितना डालोगे? आपके पास जितना है उसका 5% डालोगे, उससे ज़्यादा तो आप नहीं डाल पाओगे। तो ये कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का। आपका यही सिंपल सा तरीका होना चाहिए कि हर महीने मैं पैसे कमाऊँ, कमाने की बहुत ज़रूरत है, और उसमें से पैसे कुछ खर्च करूं और बाकी के पैसे बचाऊं। बचत करने को सीखना बहुत ज़रूरी है और फिर उसको निवेश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि 6% आपको ब्याज मिलता है बैंक में, याद रखिए कि डेट फंड जो होते हैं, जो उसमें आपको 6% 5% के आसपास ही मिल सकता है, क्योंकि वो भी वहीं निवेश करते हैं जहाँ पे बैंक देते हैं, वो भी किसी को पैसा देते हैं और उस पर से उनको ब्याज मिलता है, तो उसमें भी उतना ही होगा। और इक्विटी में जब यहाँ 6% चल रहा है, इक्विटी में आपकी उम्मीद 8-9% की होनी चाहिए। कोई आपसे कहेगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लो, ये कर लो, ये सब सीख लो, कोई खाने का काम नहीं है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखोगे और बहुत पैसा कमाओगे। हाँ, ये गारंटी है कि जो सिखाने वाला है वो पैसे बनाएगा। आप पैसा बनाओगे कि नहीं, वो सब ज़रा सोच के आप वीडियो देखें, सोच के निवेश करें। और याद रखें कि कोई शॉर्टकट तो है नहीं, कहीं भी नहीं है। वज़न घटाने में भी नहीं है, सेहत सुधारने में नहीं है, पैसे बनाने में नहीं है। आपको ये सब बहुत से दिखते हैं कि बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है। आप खाना बनाने का ही सोच लीजिए ना, आप वीडियो देख कर के खाना बनाते हो तो उतना अच्छा बनता है क्या? आई डाउट, क्योंकि आप कोई गलती हो सकती है। हाँ, आप वीडियो वहाँ रख के उसके सामने से करके उसको पॉज करके सब कर सकते हो, फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि ओवरनाइट आप संजीव कपूर बन गए, राइट। सो ये कुछ होता है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका अपना तरीका है, वो सिखाते हैं, आप बहुत सीख सकते हो, वो सब सही बात है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोई शॉर्टकट है नहीं। कोई भी बंदा अगर शॉर्टकट दे रहा है या कोई बोल रहा है हाँ ये सब आप अच्छे मेरे दोस्त हो गए, मैं आपको बचाने वाला हूँ, ये है, आप ये मेरा प्रोग्राम कर लो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप उसके पास से वो कोर्स कर लो। लेकिन सोचिए कि शॉर्टकट है, फटाफट कुछ ट्रेडिंग आप सीख के ओवरनाइट आप पैसे भले बनने वाले हो, तो मेरे भाई ऐसा कोई शॉर्टकट है नहीं। तो ज़रा संभाल के वीडियो देखें, दैट्स ऑल। थैंक यू।